वैसे तो निवाड़ी विधानसभा में मुकाबला त्रिकोणीय होता है, लेकिन पिछले कई सालों से जीत और हार की रेस बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही देखने को मिलती रही है। समाजवादी पार्टी से मीरा यादव इस बार भी मैदान में है और जनसंपर्क के दौरान मीरा यादव के पति और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दीपक यादव ने साधना न्यूज से खास बात करते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए निवाड़ी का विकास नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतने जा रही है। में निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। इन दोनों मध्य प्रदेश में चुनाव है और सियासत भी चरम पर है। अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकातें कर रहे हैं। कोशिश यही है कि ये मेल मुलाकातें जो हैं वो वोटों में तब्दील हो सकें। इस समय हम निवाड़ी में हैं और निवाड़ी की सियासत बताती है, इतिहास बताता है कि यहाँ पर जो फाइट रही है वो बीजेपी और सपा के बीच में रही है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय जरूर रहता है, लेकिन जो उतार चढ़ाव है वो बीजेपी और सपा के भीतर ही दिखाई देता है। मीरा यादव यहां से 2008 में विधायक रही और खासतौर पर कोशिश यही है कि कैसे न कैसे करके इस सीट को वापस पाया जाए। 2013 से 2018 तक बीजेपी के प्रत्याशी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन अब 2023 में कुछ उलटफेर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी यहां से करती हुई दिखाई दे रही है। मीरा यादव जी के पति दीपक यादव जी हमारे साथ मौजूद है। साधना पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी हृदय से स्वागत कि आप वहां से यहाँ तक आए। चूंकि हम देख रहे हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं, लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है, तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब जगह जगह आप घूम रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों के बीच में जाने के बाद ये पता चलता है कि पिछले 20 साल से दिखावा हो रहा है। दो ही दलों को लोगों को मौका मिला इस प्रदेश का नेतृत्व करने का। जनता ने अपार समर्थन पहले कांग्रेस को भी दिया, उसके बाद लगभग 18 सालों से आज बीजेपी काबिज है। लोगों का वोट और उनका ही नोट है। सरकार को सिर्फ ये फैसले लेना है कि उनकी जिंदगी में हम कैसे बदलाव लाएं, कैसे हम उनकी प्रगति के रास्ते बनाएं। मैं कह सकता हूं कि इन 18 सालों में सिर्फ ढोंग मिला है। इतने सालों गुजर, अगर हम दोनों को जोड़ लें साथ में, तो 75 साल आजादी के निकल जाने के बाद भी गाँव में एक अच्छा स्कूल नहीं है, और अच्छा मास्टर, अगर स्कूल है तो बिल्डिंग है तो मास्टर गायब है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपको समाज की बनाने की बातें दिल और दिमाग में साफ हैं, तो जब ये प्रदेश गांव में बसता है और गांव में स्कूल खराब है, तो आप राजनीति कर रहे हैं या लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आपके फैसले बातों से अच्छे हो सकते हैं, पर जमीन की हकीकत है कि आपके कमजोर शुरू ने लाखों किसानों मजदूरों के बच्चों को मजदूर बना दिया। मैं कह सकता हूं चलाने वाली सरकार या चलने वाली सरकार या बनने वाली सरकार, सबसे पहली प्राथमिकता हो बिना पढ़ा लिखा के हम समाज के लोगों को, कहते नहीं कुदरत ने किसी को कमी नहीं दी है, पर हम मास्टर नहीं दे पाएंगे तो उन्हें मजदूर बनना तय है। तो मैं कह सकता हूँ दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ दशा, तो लोगों के लिए कहा जा रहा हम तुम्हारी आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं। कर्ज में बुरी तरह से डूब गए गाँव के लोग। नोटबंदी के फैसले के बाद गांव में तलाशी ले लो, 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे पूरे गांव में। लोग घर से निकलते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जानते हैं पहले एक भरोसा सा था मन में कि कुछ ना कुछ किसी पे है, और जब कोई बाप कोई पिता अपनी बेटी का रिश्ता करने जाता तो अपने हैसियत से बड़े घर में रिश्ता करता था, पर आज जब निकलता है ना तो वो जानता है किसी पे कुछ नहीं है, और अपनी बेटियों को मजदूरों के हाथ में हवाले कर दिए। तो सियासत के फैसले लोगों की जिंदगी बनाते और बर्बाद कर देते हैं। मैं कह सकता हूँ उसका दुष्प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक बात रखी है कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव कहते रहे हमेशा कि जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश गांव में बसता है। हम उन मुद्दों को लेकर गए हैं, लोगों का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। अखिलेश यादव जी भी आए थे और तमाम बातें उन्होंने कही, बीजेपी भी कही, हमले करे। तो चूंकि अब ग्राउंड अगर रियलिटी देखी जाए, चूंकि मैं इतिहास जब पढ़ रहा था तो देख रहा था कि 2013 में 22,000 समथिंग आप लोग वोटों से हारे। फिर 2018 में वो जो लीड थी वो कम हो गई, 8,000 के नजदीक आ गई। अब आपको लग रहा है कि जो 2023 का इलेक्शन है ये लीड खत्म होके और वो जो प्लस में चीजें जाएंगी? आप एक बार और भूल गए, थोड़ी सी पीछे और चले जाओ। 2008 में हम 19,000 वोटों से हराए थे बीजेपी को। आप उसके पहले का फिगर देखो। हाँ, एक बार वो ज्यादा वोट पा गए। इस बार अभी क्या हो रहा हमारे खिलाफ बीजेपी नहीं लड़ रही। इस निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 98 से देखो आप, 98 में हम पहली बार लड़े, यहाँ से समाजवादी पार्टी लड़ी, निर्दलीय जीते, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, बीजेपी की जमानत जब्त हुई। उसके बाद हम जब भी लड़ते आ रहे हैं, हम 47,000 वोट 37,000 वोट जीत रहे हैं। हम सेकंड पोजीशन में, कांग्रेस 5-7 हजार वोट पा रही है।
आप देखते हैं इतने कम वोट पाने के बाद भी वो कोशिश करते कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए। अब पिछली बार भी आप देखेंगे यादव प्रत्याशी लड़ा दिया, उसके पहले जब आपने एक यादव स्थानीय लड़ाया वो कुल 7-8 हजार वोट पाए, 4,000 5,000 वोट पाए, तो मैंने फिर लड़ा दिया। क्यों? तो आपको बीजेपी से लड़ रहे थे या समाजवादी पार्टी को रोक रहे थे आप? तो मैंने कहा ना कि अगर दोनों दल मिलेंगे नहीं या फिर लड़ गए अलग अलग, अभी परिणाम आने में टाइम लगेगा। पर जनता ने दोनों ही दलों के प्रति जो विश्वसनीयता समाज में है कि ये बातें तो करते पर काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी के मार्फत मैंने कहा लोगों से अपील की है, हे मध्य प्रदेश के भोले वाले गांव गरीब किसानों, कभी बहुमत नहीं आने दो सरकार का, क्योंकि बहुमत की सरकार जनता की सेवक से शासक बन जा रही है। और ये जब देने की बात करते हैं तो इस अहम से करते हैं, जैसे घर से घर खेत खलियान बेच के लोगों की मत कर रहे हो। ये भूल जाते हैं कि इस जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का 3 लाख करोड़ का बजट भी आपके हाथ में जनता सौंप रही है। जनता हिसाब लेने लगे जिस दिन, वो तो ये कह रहा है सरकार में कि सब हमने तो जिला बना दिया, देखिए हमने तो जो है टीकमगढ़ का जो पिछड़ा इलाका था उसको काट के जिला बना दिया, अब ये लगातार विकास कर रहा है। अब देखिए ना आपने जिला बनने के पीछे मकसद क्या होता, लोगों में खुशियां क्या थी? लोग सोच रहे थे जिला बनेगा, हमारी रिश्वत कम हो जाएगी, हमारा खर्चा कम हो जाएगा। अगर बेईमानी 3 गुनी बढ़ जाए तो जिले से क्या फायदा होने वाला था? क्या फायदा हुआ लोगों को? आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर उसमें 2,000 करोड़ रुपए खर्च होना है तो खून पसीने की कमाई तो यहाँ की जनता के मेहनती पैसे की लगनी है, जिसमें अधिकारी बैठना है। आप जनता पर एहसान जिला बनाकर नहीं कर सकते। एक जरा सा बुखार बिगड़ जाए, आदमी अस्पताल सीधा भागता झांसी की तरफ है। आपके पास इतने 75 सालों के बाद भी एक अस्पताल अच्छा नहीं है। आज लोगों की जानें चली गई आपकी व्यवस्था के कारण। आप जिला नहीं बनाते, पहले जान बचाते लोगों की। आप सबसे पहले मेडिकल तैयार करते। समाजवादी पार्टी जिस सरकार को समर्थन करेगी, सबसे पहले निवाड़ी में ऐसा मेडिकल बनाएंगे, पहले तो सरकार से बनवाएंगे, वरना ऐसी संस्था लेकर आएंगे कि कम से कम झांसी के लोग इलाज कराने वहां पहुंच जाए। तो लड़ाई थी लोगों की जान बचाने की। आपको जिम्मेदारी दिखावे के लिए दी थी कि जिला दिखाकर आप लोगों की जाने ले लो। आज भी अस्पताल नहीं है, आज भी एक अच्छा स्कूल नहीं है वहां पर। तो मैंने कहा दिखावे से लोग भाग गए हैं। दिखावा नहीं चाहते, वो मेहरबानी सरकार की नहीं चाहते, अपने पैसे का हिसाब जानना चाहते हैं। जब किसान कर्ज में डूबे हैं, गांव में लोगों में अच्छे कपड़े नहीं है घरों में, और सरकार का नहीं तो हेलीकॉप्टर में लोग घूम रहे हैं। गरीबों के पैसे से आप हेलीकॉप्टर में घूमोगे, हम कर्ज में जिएंगे। ये मिजाज बदल देंगे लोग। अब हेलीकॉप्टर तब चलेगा जब किसान कर्जा खत्म होगा। ये है समाजवादी पार्टी के तेवर। प्रचार किया जा रहा है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि अगर आप एक सीट इनको दे देंगे तो फिर विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि या तो सरकार या तो बीजेपी की या कांग्रेस की रहेगी। अरे इस देश के इतिहास तो थोड़ा जानते, आप तो जानते ही होंगे, एक वोट वाला मुख्यमंत्री बना है, एक वोटों से सरकारें देश की गिरी हैं। एक वोट क्या ताकत रखता है ये तो आप जानते अच्छे से। मैंने कहा पिछली बार भी एक वोट नहीं कांग्रेस की सरकार बनाई थी अकेली। अगर समाजवादी पार्टी का वो पहला विधायक समर्थन पत्र नहीं मिलता तो 3 वोट वाली बहुजन समाज पार्टी भी देने वाली नहीं थी। और मैंने कहा पहले दिन से ही कांग्रेस सरकार में नहीं होती आज। तो एक वोट का कितना महत्व, एक नहीं। अब की बार दूसरा माहौल है, हम 80 जगह लड़ रहे हैं, 15-20 जगह ऐसा लड़ रहे हैं तो मैं आज आपसे लिख के दे रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत अब समाजवादी पार्टी के बगैर सरकार नहीं बना पाएगी। मतलब मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक भारी संख्या देखने को। मैंने कहा ना कि बहुत दिन निवाड़ी के लोगों की किस्मत भोपाल में बैठ के लोगों ने लिखी है। इस बार निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। मैंने कहा मेहरबानी नहीं है, जनता हिसाब लेना चाहती है। हमने कहा ना कमजोर सरकार बनाओ जिससे कम से कम गरीबों के लिए मजबूत फैसले ले सके, सरकार डरे। और वरना ऐसी बेईमान सरकार एक दिन नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। इसलिए कहा था कि अगर सरकार बेईमान बन जाए, गरीबों के पैसे को बर्बाद करने लगे, उद्योगपतियों की जागीर का हिस्सा बनाने लगे और गरीबों पर दिखावा करने लगे, वो सरकार एक दिन नहीं चलना चाहिए, एक दिन में मिटना चाहिए। चुनावी खर्चे के नाम पर कब तक गरीबों के भविष्य खेलोगे आप? लगातार हम लोग जब विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं तो टक्कर जो है वो बीजेपी या कांग्रेस के बीच में दिखाई देती है, लेकिन आपकी विधानसभा में जब आते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ बीजेपी के विधायक है और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो कांग्रेस जो देश में आपके साथ जो है गठबंधन करती है लेकिन मध्य प्रदेश में उसको नकार देती है। और अखिलेश यादव ने भी इसका जिक्र किया जब वो आए थे। देखिए दोनों बड़े दल आपस में मिले हुए हैं, ये देखने को लड़ रहे हैं पर आपस में गहरी रिश्ते हैं इनके। मैं बड़ी बात बोल दूं अभी आपसे, इंदिरा गांधी जी की बड़ी बहू सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं, राहुल जी यहाँ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बहू कहाँ है? वो बीजेपी के साथ मोदी जी के साथ बैठी हुई है, वरुण गांधी वहां वोट मांग रहे हैं। यही हमारे दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, उनके सगे भाई अभी कल उसके पहले भाजपा से सांसद होते हैं। ये सिंधिया जी कल कांग्रेस की बात कर रहे थे, इनकी बुआ जी बीजेपी की बात कर रही थी। ये सब आपस में इस देश की, इस प्रदेश की भोली वाली जनता के पैसे के साथ सिस्टम बना रखा है। तीसरों से डरते इसलिए हैं कि तीसरे लोग जमीन की बात करते हैं। समाजवादियों से घबराहट इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी आंदोलन के लोग, उन्होंने कहा गरीबों का पैसा है बजट, सबसे पहले गरीबी मिटना चाहिए। जब तक गाँव में खुशहाली नहीं, देश खुशहाल नहीं हो सकता।
सकता। जब तक गांव के रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता तब तक सारी राजनीति अधूरी और बेईमान है। अगर लोग किसान कर्ज में डूबे हैं और आप अगर उस पैसे को अव्यय कर रहे हैं, आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं। एक उद्योगपति का 85,000 करोड़ रुपए, 85,000 करोड़ में इस देश का किसान कर्ज से मुक्त हो सकता है। तो मैंने कहा ये बहुत दिन तक भोले वाले लोगों पे राजनीति करी है लोगों ने। अब गांव के नौजवान नई पीढ़ी भी समझदार हो गई है, वो जानती है हम इन दोनों मिले हुए लोगों को नहीं बल्कि नकेल रखने के लिए ऐसे लोगों को बनाएंगे जो बेईमानी करे और सरकार एक दिन न चले। सर वापस आते हैं, चूंकि अब 17 को इलेक्शन है और 8 तारीख आज हो गई है, अभी तक कैसा समर्थन मिल रहा है? लोगों से बातचीत तो आपकी हो रही होगी, लोग कुछ बता भी रहे होंगे, चूंकि अभी तक बीजेपी ये कह रही है लाडली बहना, कांग्रेस कह रही है 500 में सिलेंडर 1500 हम देंगे, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए मैंने कहा ना कि अब जनता कह रही है, आप बताओ कितने पैसे चाहिए आपको। आप 5 लाख रुपए महीना ले लो, 10 लाख रुपए महीना ले लो, हमारा 3 लाख करोड़ हम पे खर्च करो, तुम हम पे 1500 1000 रुपए देकर आप अपनी बेटी को 1000 रुपए देकर देखो, घूरेगी आपकी तरफ। अगर गरीब के पैसे से गरीब की बेटी की ब्याह बहन की मत करोगे, उसमें भी दिखावा चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि 3000 तो कम से कम मिले उसको। हमारी सरकार जिस उस सरकार को समर्थन करेंगे जो 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 योजना ये बता रहे हैं उस पर कम से कम 3000 रुपए तो मिले। अखिलेश यादव इनमें फर्क क्या है, समाजवादी पार्टी इनमें फर्क क्या है? जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते हैं तो पहले वो किसानों की बेटियों की फीस माफ करते हैं, फिर 4500 वजीफा देते हैं, और जब किसान की बेटी इंटर पास करती है तो 30,000 का ड्राफ्ट उसके हाथ में देकर 1200 करोड़ किसानों की बेटियों को देते हैं। ये फर्क है बीजेपी और सपा में। समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप 1000 रुपए ऐसे कह रहे हो बेटी के लिए देने 1200, जैसे आपको कुछ घर से पेमेंट करना हो, उसके ही पैसे से उसकी बेटी का इतना अपमान। आपका दिमाग कंजूस क्यों है गरीबों के प्रति? मैंने कहा लोग बदल देंगे बेईमान सिस्टम को। अच्छा, अब चूंकि अब कोई कैलकुलेशन, चूंकि हम लोग हर जगह जा रहे हैं तो कैलकुलेशन पे बातचीत हो रही है। पिछली बार नारा 200 पार का कमलनाथ ने कहा कि अमित्री, अब अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो चूंकि आपने कहा इतने स्थानों पर आप लोग चुनाव लड़ना, क्या से पूरा क्या देख रहे हैं अब जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो क्या परिस्थितियां बनेंगी? मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी की बातें, अखिलेश यादव के काम अगर लोगों तक पहुंचाने में, मुलायम सिंह यादव की जो कोशिश थी वो हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो तीसरा विकल्प ये समाजवादियों की जमीन भी रही है। ये नया दौर नहीं है, समाजवादी एक जमाने में यहाँ बहुत पावर में भी रहे हैं। तो मैंने कहा कि वो लोग इसलिए कि बड़े दलों के क्या सामंजस्य आपस में नहीं पता लोगों को, पर लोग ये जानते हैं कि मैंने जो विकल्प बताया कि आज उत्तर प्रदेश की तरक्की की वजह कमजोर सरकारें बनी, मिलीजुली सरकारें बनी, उनके मन में एक भय रहा या डर रहा या कोशिशें बेहतर लोगों के हाथों में चलेंगे। मुलायम सिंह यादव को मौका मिला, पहली बार नवाज सिंह मुख्यमंत्री बने, किसान कर्जे की बात करी उन्होंने। बताओ हिंदुस्तान में इसके पहले किसी ने किसान कर्जे माफ करी? किसी ने कहा बजट का 70% पैसा गाँव पे खर्च करना चाहिए? चौधरी चरण सिंह के बाद यदि किसी नेता ने धरती पर यह बात कहा कि बजट का पैसा जो देश की सरकार का बजट 30 लाख करोड़ है या 3 लाख करोड़ रुपए बजट मध्य प्रदेश का हो, उसका 70% पैसा गांव पे खर्च करो, पहले गांव का जीवन बर्बाद है, वहां कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा अगर हमारी बात लोगों तक पहुंची तो बड़े दल को छोटा होने में टाइम नहीं लगेगा। एक जमाने में कांग्रेस के लोग वहां भी हमारे ऊपर हंसते थे या बीजेपी के लोग मजाक उड़ाते थे कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। आज कांग्रेस के यूपी में कुल 2 MLA हैं और समाजवादी पार्टी 125 MLA की पार्टी है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास 1 MLA है तो हम उनके पास कुल 2 MLA हैं। सोनिया गांधी सीट पर भी आज 3 समाजवादी पार्टी के MLA, कांग्रेस का एक भी MLA नहीं है। उनके एक हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में हारी है तो 80,000 से वोट कोई कम नहीं पाया है और कांग्रेस को 5,000 टाटा की मॉडल की तरह वोट मिले हैं। अगर आप हमारे यहाँ साथ नहीं है तो हम आपके वहां साथ नहीं है। हम तो इंडिया अलायंस, हमारा लीडर चाहता था इंडिया अलायंस मजबूत हो, इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि और बात करो। हम नहीं चाहते कि बीजेपी को कोई मजबूती दे दे। इस सोच के साथ गठबंधन करने गए। 29 सीटों पर हम लड़े हैं जहां पर हम जीते हुए हैं, वो 9 पर जीते, कभी 8 पर जीते, जहां 10,000 से लेकर 60,000 वोट हमको मिला। हमने अभी जब अलायंस की बात मैंने ही करी, आदरणीय अखिलेश जी ने जो हमें डाटा दिया उससे बात करी कि हम एक जगह जीते हैं, 7 जगह हम दूसरे नंबर पे हैं, आप तीसरे नंबर पे हो। उसके बाद आप अलायंस नहीं करते हैं हमसे, और ये जानते हुए भी कि आपको उत्तर प्रदेश में हमारी जरूरत है। अगर उन्होंने कमलनाथ जी ने तो ये कहा कि हमने प्रदेश की थोड़ी बात की है, हमने तो देश की बात की है। जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वहां आप देखेंगे। कमलनाथ जी लीडर हैं कि सोनिया जी लीडर हैं कि खड़गे जी लीडर हैं, ये तो तय आपको करना पड़ेगा ना। आपको पता है बात कौन कर रहा है। अगर खड़गे जी बात कर रहे हैं तो 15 कमलनाथ आते हैं उसके बीच में, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं तो 125 MLA, 35 MLC जो भी है, लीडरशिप जो है ना वो बड़ी बात करती है। तो कमलनाथ जी के बयान का इंडिया अलायंस को लेकर अगर ये कमेंट है तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस में अंदर खाते अभी तालमेल ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं गठबंधन हो भी रहा कि नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इंडिया अलायंस अगर हम बात कर रहे थे तो हम चाहते थे उसकी बुनियाद अभी से रखी जाए। अखिलेश यादव तो 4-5 पे मान गए। अरे हमने कहा हम 29 से बात करते, 15 पे आए, 12 पे आए, 7 पे आ गए, और फिर जब 5 पे भी बात करने लगे, 4 पे भी तैयार हो गए, फिर तो महाभारत जैसी स्थिति हो गई।
कि भगवान किशन ने कहा कुल 5 गांव दे दो, अखिलेश यादव ने कहा कुल 4 दे दो हमें, उस पर भी मान जाएंगे। आप 4 में भी सबसे पहले हमारी सीट पर जिस पे हम जीते हैं उस पे हमारे आदमी को लड़ा देते हैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। ऐसी स्थिति बन गई जो 2018 में बनी थी और आपके मुताबिक ज्यादा सीटें आप जीत लाते हैं तो फिर इधर या उधर किधर जाने का मन है? देखिए, हमारा पहले दिन से सोच पूरा है, बीजेपी और कांग्रेस में यदि चुनने का मौका मिलेगा तो हमारी मजबूरी कांग्रेस है, लेकिन हम उस कांग्रेस के साथ खड़े होंगे जो पहले दिन से कहेगी बजट का 70% गांव पे खर्च करेंगे हम। जो अखिलेश यादव का विजन है कि गरीब की बेटियों की शिक्षा माफ हो, वजीफा मिले और उन्हें कन्या विद्याधन भी मिले, गरीब किसान मजदूर के बेटों को हम शिक्षा फ्री करेंगे और लैपटॉप फ्री में देंगे। हमने कहा जो किसानों के प्रति उनकी राय है कि सिंचाई माफ हो, सब कुछ माफ हो उनके लिए, किसान कर्ज में डूबे हैं, ये व्यवस्था बने, किसानों को कर्ज ना लेना पड़े। इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। आखिरी सवाल, दिवाली में साइकिल चलेगी या दौड़ेगी? दौड़ेगी, सब छूट जाएंगे पीछे, देख लेना जनरेट खुले उस दिन आप। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दीपक यादव जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि निवाड़ी में साइकिल चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी, और कई आरोप उन्होंने कांग्रेस और खासतौर पर बीजेपी पर लगाए और अपनी जीत का दावा किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए साधना न्यूज के साथ। धन्यवाद।